हेलो दोस्तों। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं इतना नहीं है पर कुछ बातें हैं ऐसी जो मैं करना चाहूँगा, तो उसके बाद आप लोग मुझे जवाब जरूर देना कि मेरी बात सही है गलत है। क्योंकि क्या है कि मैं छोटा ही हूँ, उस हिसाब से बात कुछ ज़्यादा बड़ी करने जा रहा हूँ। तो यार आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं अपने दोस्त के, सच बताऊँ तो मैं अपनी रिश्तेदारी में गया, ना मैं किसी दोस्त के गया ना किसी के, मैं अपनी रिश्तेदारी में गया। तो मेरे भाई का रिश्ता पक्का हुआ था। तो कंपनी में नौक जॉब करता है, अच्छा कमाता है, ठीक है। तो वहाँ बैठने के बाद चार बातें चल रही है, जैसे लड़का देखा जाता है, करा जाता है कि हाँ जी करता है क्या है क्या नहीं करता, उससे पूछा जाता है। फिर लड़की के बारे में पूछा जाता है, लड़की क्या करती है, जॉब करती है, क्या करती है। तो मैं उस चीज़ में आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि जब लड़कियाँ आजकल सबने इक्वल कर रखी हैं, लड़कियों को इक्वल का दर्जा दे दिया गया है, तो फिर आप लोगों का ऐसे लड़की के लिए जज करना क्या सही है? आप अभी ये सोच रहे होगे कि मैं क्या जज करने को कह रहा हूँ। तो जज करने को मैं कह रहा हूँ दहेज। क्योंकि आज मुझे कुछ बातें बहुत बुरी लगी। मेरी भी बहनें हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरी दो बहनें, जिसकी एक की मैंने खुद की शादी कर चुका हूँ, एक मेरी बहन और है। मैं खुद हूँ, कल को मेरी भी शादी होती है, मैं भी एक जगह कहीं नौकरी करता हूँ। पर मुझे आज दिल से एक बात का बहुत दुख हुआ कि वो लोग वहाँ पे आए, उनकी बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। तो लास्ट में आया कि लड़के की कोई मांग तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है। फिर उनके दिमाग में आ रहा कि हमने तो और लड़के देखे थे। चलो मैं मानता हूँ तीन कैटेगरी के इन्होंने लड़के आज की डेट में लड़कों बांट रखे हैं, तीन कैटेगरी के, कि एक नॉर्मल जॉब करने वाला, मीडियम कंपनी में नौकरी करने वाला, एक हाई लेवल इन्होंने कर दिया सरकारी नौकरी वाला। जो दुकानों पे काम करता है वो लड़का क्या कमाता होगा, 8 से 10 हज़ार रुपये। चलो कंपनी में लड़का काम कर रहा है तो मुश्किल से मुश्किल 15 हज़ार 20 हज़ार। किसी के एमएनसी है, एमएनसी हो गई, कुछ हो गई तो 25 हज़ार रुपये। सरकारी नौकरी स्टार्ट होती है भैया 30 35 हज़ार 40 हज़ार, आगे बढ़ती है 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख जो भी है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब हम इक्वल ये सब चीज़ें कर रहे हैं, हम अपनी बहनों को, लड़कियों को, सबको अच्छा पढ़ा रहे हैं, जब अगर इन चीज़ों को देख के हम अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ है, तो फिर उस लड़के से ये चीज़ क्यों कही जा रही है कि मांग क्या है? मैं ये नहीं कहता सारे लड़के गलत हैं या लड़कियां गलत हैं, उनके घर वाले बात कर रहे हैं। मैं इन चीज़ों को नहीं कह रहा कि माँ बाप, देखो हर किसी के माँ बाप अपनी लड़की का सुख देखते हैं, लड़का भी अपना देखता है कि लड़की कैसी है कैसी नहीं है। पर मुझे उस चीज़ से कोई मैटर नहीं है, मैं उस चीज़ों में बात नहीं करना चाहता। मुझे सिर्फ बात इस चक्कर में ये बात करनी है, आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि जो लड़की जिसकी शादी होती है, सब कुछ करा जाता है, उसे दहेज देना जरूरी होता है? मैंने एक इंटरव्यू देखा था आईएएस का, आईएएस के इंटरव्यू में देखा तो उस लड़के से पूछा गया कि दहेज कब से आ रहा है, तो उन्होंने कहा पुराने टाइम से आ रहा है। एक बिहार का लड़का था, तो उसने कहा कि काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, वो लड़का ये कहता है कि जो लड़के देते हैं वो गिफ्ट होते हैं। चलो मान लो कि मैं शादी कर रहा हूँ और मैं वो चीज़ अपनी, जो मेरे यहाँ से सोने का सामान जाएगा वो गिफ्ट में जा रहा है। जो लड़की के यहाँ से पैसे आ रहे हैं, गाड़ी आ रही है, वो आ रही है, क्या वो गिफ्ट है? कहने को कह दिया जाता है कि लड़कियों को लड़की से लिया जा रहा है, जो भी है, मतलब लड़कियों से ये कह दिया जाता है कि अपनी लड़की को हम खुशी से दे रहे हैं। अगर आप लोग अपने खुशी से दे रहे हो, आपके घर में एक एसी को छोड़ के एक हर चीज़ होती है। नॉर्मल वॉशिंग मशीन हर किसी के घर में मिलेगी, डबल बेड हर किसी के घर में मिलेगा, एक हर चीज़ हर किसी के घर में मिलती है, ठीक है। डबल बेड हर किसी के घर में, गैस चूल्हा हर किसी के घर में, फ्रिज भी हर किसी के घर में। तो ये बताओ तुम्हें दहेज की मांग क्या रह गई? जब एक लड़की दूसरे घर से आती है, क्या जब वो ग्रेजुएशन करने के बाद वो खुद जॉब करती है, उसे पब्लिक, जब उसके घर वाले उसे इतने लेवल में पहुंचाते हैं, जब अनपढ़ लड़की लेने की बारी आती है, जब तो यूं कह दिया जाता है अनपढ़, क्या वो लड़की नहीं है? तो फिर वहां ऊंचा नीचा लड़कियों में क्यों नापते हो? जब अपनी लड़की का तुम रिश्ता लेने जा रहे हो तो खुद नापते हो। जब खुद सोचो, एक मैं भाई हूँ, कोई किसी का भाई होगा, तो हर कोई ये सोचता है कि मेरी बहन अच्छे घर में जाए। तो फिर इन चीज़ों को चलो देखते हो, मेरी बहन जहाँ खुश रहता पब्लिक, बच्चे वहीं देखे देखे जाते हैं।
मुझे सिर्फ इतना बताओ कि फिर ये चीज़ें क्यों लाई जाती है कि 1 लाख 2 लाख ये सामान देना, क्यों देना है फिर ये चीज़ें? जब तुमने अपनी लड़की ग्रेजुएशन पढ़ाई है, इतनी पढ़ी है कि कल को उसके बच्चे हो कुछ हो, वो अपना सब कुछ पढ़ा सकती है, अपना फैमिली संभाल सकती है, सब कर सकती है, तो फिर क्यों? अगर लड़का पढ़ा लिखा है क्या लड़की पढ़ी लिखी नहीं है? कल को एक चीज़ बताओ, अगर लड़का सरकारी नौकरी पा लेता है, क्या सरकारी नौकरी लड़की नहीं पा लेती? तो उसके लिए फिर क्या तुम इंटरनेशनल ढूंढोगे? कि इंटरनेशनल जब ढूंढोगे तो वो 2.5 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए पैकेज ले रहा हो, सालाना का पैकेज ले रहा होगा, सालाना का 10 लाख 12 लाख रुपए का पैकेज ले रहा होगा। क्योंकि अगर सरकारी लड़की है तो फिर तो उसके लिए वो पैकेज वाला सही है, नॉर्मल थोड़ी ना होना चाहिए। तो इन चीज़ों को ख़त्म करो, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। अपनी सोच जो पुराने टाइम से लोग बाग कहते आते, पुराने टाइम से सोच आई जा रही है आई जा रही है, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। अगर तुम ये चीज़ करना चाहते हो ना, ये मत कहो कि हम ये दे अपने, जब हम बच्चों को इतना करते हैं, हम खुद पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आप लोग अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो? कि वो एक इक्वल पे आए, लेवल पे आए हर चीज़ में। तुम उसी के अंदर ये चीज़ कर रहे हो कि भैया 1 लाख रुपए उसकी शादी में, एक नॉर्मल शादी कर दीजिए, 1 लाख रुपए का खर्चा आ गया, कल को शादी हो गई 12 लाख रुपए खर्चा आ गया, टेंट लगा दिया, फार्म हाउस कर दिया, वो कर दिया। अरे भैया सब कुछ है, सब कुछ करते हो ठीक है, चलो मुझे एक बंदा ऐसा बता दो जिसने कभी अपने उसमें, एक नॉर्मल किसी लड़की की शादी होने जा रही है, वो दरवाजे पर मांगने आता है कि हाँ जी, कभी उसके में मदद करिए 500 रुपये की भी? जब तो हम यूँ कहते हैं अपना खाने को पैसे मांग रहे हो, उनसे जाके पूछो लड़कियों की कैसे होती है। एक हमारे इन चीज़ों के लेवल के चक्कर में, एक लेवल के चक्कर में उन लड़कियों का क्या होता है, उन गरीब माँ बापों का पूछो कि वो कहाँ कहाँ से करके आते होंगे।